एक गरीब किसान अपने बच्चे को किस प्रकार मजदूरी करके पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो किस प्रकार अपने पिता से साइड हो जाता है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी आंखें खुल जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिता से पूरे संपत्ति हड़पने के चक्कर में रहते हैं और उनको देखभाल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के सामने मैं अच्छी अच्छी कहानी लेकर आता रहूं। दोस्तों, यह कहानी पटना शहर की है। पटना शहर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक गरीब किसान होता है। दोस्तों, उस परिवार में गरीब किसान की एक पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा होता है। दोस्तों, किसान का बच्चा जब 2 साल का होता है तब किसान की पत्नी का देहांत हो जाता है। दोस्तों, किसान की पत्नी का देहांत होने के बाद मान लो उस किसान के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। वह सोचता है किस प्रकार से अब हम अपने बच्चे को देखभाल करेंगे और मजदूरी भी करेंगे। दोस्तों, फिर भी वह किसान हार नहीं मानता है और वह अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए वह सोच लेता है। दोस्तों, वह मजदूरी भी करता है और अपने बच्चे को देखभाल भी करता है। वह पूरी कोशिश करता है कि जिस प्रकार से उसकी माँ देखभाल करती थी उसमें हम किसी प्रकार का कोई कमी न छोड़े, और वह बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चे को ऊपर ध्यान रखता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होते जाता है। वह स्कूल में जाने लगता है, स्कूल के बाद वह कॉलेज में जाने लगता है, और जब कॉलेज से निकलता है तब वह शहर में वह प्राइवेट में जॉब करने के लिए चला जाता है और प्राइवेट में अच्छा पेमेंट भी लेता है। दोस्तों, 2-3 साल के बाद जब वह घर वापस आता है तब उसके पिताजी जब उसे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बेटा तू कैसा है, कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछते हैं। इस पर उसका बच्चा बोलता है, बहुत अच्छे हैं पिताजी, आप कैसे हैं। लेकिन बच्चा का मन में क्या चल रहा था वह पिता पढ़ नहीं पाता है। दोस्तों, बच्चे तो कुछ और सोचकर ही आया था। वह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर आप दे दें तो हम सोच रहे हैं शहर में जमीन लेकर एक घर बना लिया जाए, ताकि आप भी वहीं रहेंगे और हम भी वहीं रहेंगे। दोस्तों, यह बात सुनकर वह किसान बहुत खुश होता है। वह मन ही मन सोचता है, यह बहुत अच्छा विचार है इसका, यह जरूर कुछ करेगा, यह मेरा नाम रोशन करेगा। दोस्तों, पिताजी वर्षों का कमाया हुआ 1-1 रुपया पूंजी से जमा किया था वह अपने बच्चे को दे देता है और कुछ जमीन अपने बेचकर और पैसा उसे दे देता है कि तुम जल्द से जल्द जमीन लेकर घर बना लो। दोस्तों, उसका लड़का जाता है, जमीन भी लेता है और घर भी बनाता है, लेकिन पिताजी को वहां कभी नहीं ले जाता है। जब वह शादी कर लेता है अपना कंपनी में जॉब करने वाली अपनी लड़की से, दोनों मिलकर खुशी खुशी वहीं रहने लगता है। दोस्तों, वह लड़का फिर प्लानिंग बनाता है कि इतना दिन में पिताजी कुछ और पैसा इकट्ठा किए होंगे, किस प्रकार से वो भी पैसा हमें खींच लेना है। वह मन में प्लानिंग बनाकर दोबारा से वह अपने पिताजी के पास 1 से 1.5 साल के बाद वापस आता है। दोस्तों, इस पर वह किसान पूछता है, बेटा जमीन लिया कि नहीं, तूने घर बनाया कि नहीं, मेरा ध्यान उधर ही लगा रहता है। दोस्तों, इस पर वह लड़का बोलता है, पिताजी जमीन भी ले लिए और घर भी बना लिए। इस पर किसान बोलता है कि तूने मुझे बुलाया तक नहीं, मैं घर देखा भी नहीं हूँ। दोस्तों, इस पर वह लड़का बोलता है कि आप दादाजी भी बनने वाले हैं। दोस्तों, इस पर वह किसान और भी चौंक जाता है कि तूने शादी भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। इस पर किसान बोलता है कि कब मुझे बहू से मिलवा रहे हो, ये मुझे बताओ। तब उसका बच्चा बोलता है, बहुत ही जल्द, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। दोस्तों, वह बच्चा फिर पिताजी से कुछ पैसा खींचने के लिए आता है, टालने के लिए आता है, पिताजी को बेवकूफ बनाने के लिए आता है। इस पर वह बच्चा बोलता है, पिताजी हमें जो जॉब लगा था वह छूट गया है, 2-3 महीने में फिर से दोबारा जॉब लग जाएगा, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप मुझे इस बार फिर से मदद कर दो। दोस्तों, इस पर उसका पिताजी बोलता है, बेटा हमारे पास तो कोई भी पैसा नहीं, जो जमीन था वह भी बेच कर दे दिया, आपको सारा कुछ पता है। लेकिन पिता का अपने बच्चे के लिए क्या दर्द होता है यह एक पिता ही समझ सकता है। फिर वह गरीब किसान बोलता है, बेटा तुम रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पिता वहां से बगल वाले गांव में जाता है और महाजन से वह इंटरेस्ट पर, सूद पर कुछ पैसा लेकर आता है और अपने बच्चे को दे देता है। दोस्तों, बच्चे के हाथ में पैसा आते ही बच्चे वहां से तुरंत शहर की ओर निकल जाता है और वह अपने पिताजी को बोलता है कि मैं अबर में आऊंगा तो आपको साथ में लेकर चलूंगा। दोस्तों, पिताजी यहाँ इंतजार ही करते रहता है कि बेटा जरूर आएगा और हमें शहर ले जाएगा, हम अपने पोता से मिलेंगे, हम अपना बहू से मिलेंगे। जब कुछ समय बीत जाता है, उसका बेटा नहीं आता है, तो यह मन ही मन सोचता है कि जरूर उसे समय नहीं मिल रहा होगा, इस कारण से हमारे पास नहीं आ रहा है, नहीं तो बेटा मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वह मुझे बहुत इज्जत करता है, बहुत मानता है। दोस्तों, पिता को क्या पता था कि बच्चा उसे बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों, जब पिता को जिससे कर्ज लेकर आया था वह कर्ज मांगने के लिए आता है, तो इसके पास 1 रुपया भी कर्ज वापस करने के लिए नहीं होता है। यह बोलता है कि हमारे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता हूँ। तब उसने बोलता है कि आपके वायदे के मुताबिक, आपको कहने के मुताबिक हमने पूरे 6 महीने के बाद आपके पास आया है, जब नहीं था देने के लिए तो आपने कर्ज दिया ही क्यों। दोस्तों, इस पर वह गरीब इंसान सोचता है कि यह सही बोल रहा है, हमने जो बोला था उस समय के बाद ही इसने आया,
तब वह बोलता है कि 1 महीना मुझे और समय दे दो, मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। दोस्तों इस पर उसने 1 महीना का और समय देता है और वहां से वापस चला जाता है। दोस्तों वह गरीब किसान नजदीक के अस्पताल में जाता है और वहां पर जाकर अपना ब्लड डोनेट करता है और एक किडनी को भी बेच देता है। वह सोचता है इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा हम जिससे कर्ज लिए हैं उसे वापस कर देंगे। दोस्तों वह किडनी को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वह 1 महीने के बाद फिर से आता है जिससे कर्ज लिया था और उस आदमी को यह गरीब किसान पैसा वापस कर देता है। दोस्तों जब से यह बुजुर्ग किसान किडनी को बेचा था तब से यह काफी बीमार रहने लगा था। इसे देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। आप खुद सोच सकते हो कि जब एक लाचार एक किसान खुद से खाना बनाता है, उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है और वह ब्लड भी डोनेट करता है और अपने किडनी भी दे देता है, तो उसका हालात कैसी रही। दोस्तों धीरे धीरे उसका हालात बिल्कुल ही खराब हो जाता है और उससे मौत हो जाती है। दोस्तों वह बच्चा अपने पिताजी को आग देने के लिए भी नहीं आता, जबकि उसे पता चलता है, उसे खबर दिया जाता है कि तेरा पिताजी को मौत हो गया है। दोस्तों आज के डेट में भी, आज के जमाने में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना पिताजी से सिर्फ पैसा को खींचने का हालात जानते हैं, पिताजी को देखने का नहीं। पिताजी से बात तक करना पसंद नहीं करता है, सोचता है बात करेंगे तो कहीं कुछ पैसे न मांग दे, कुछ दवा का लिस्ट न धरा दे। यह उसका दिमाग में बच्चे को चलते रहता है। दोस्तों यही जब उसके ऊपर आता है, जब उसके बच्चे उसके साथ ऐसा करना लगता है, तब उसे याद आता है कि हम अपने पिताजी के साथ कैसे किए थे। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें, आपके माँ और पिताजी को जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपकी ही जरूरत होती है। तो दोस्तों आप लोग को यह कहानी मेरी कैसी लगी आप जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों आप लोग के सामने एक अच्छी और नई कहानी लेकर अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।